Morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed our 5 pages of the chapter first, and today we are continuing the chapter from 7th page. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। यहाँ पर थिंक टैंक उनको जो है बोल रहा था कि ये जो है ये जो चीज़ें हैं आपने हाथों में ले रखी, उन्होंने बुक्स को हाथों में उठा रखा था, तो उन बुक्स के बारे में कहता है कि ये चीज़ें जो है शायद खाने की नहीं है। यही मैं कहने वाला था, ये क्या है, ये शायद कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो इनको तुम सुन के देखो। तो सबको उनको कानों पर लगवा देता है और कानों पर लगवा के क्या करता है कि तुम इनको सुनो, और वो सब के सब गौर से उनको दोनों कानों पे 2-2 किताबें लेके सुनने लगते हैं। लेकिन वो सब बोलते हैं नथिंग सर, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। तो सबसे पहले ओमेगा बोलता है कि नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा कहता है कि हम शायद करेक्ट फ्रिक्वेंसी पर नहीं हैं, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और आयोटा बोलता है कि नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, यानी शायद अर्थलिंग्स के पास में हमसे ज़्यादा शार्पर ईयर्स हैं, जितने हमारे हैं उससे ज़्यादा शार्पर ईयर्स हैं, यानी कान उनके बहुत तेज़ होते हैं शायद, इसलिए वो सुन पाते हैं, हम नहीं सुन पा रहे इसको। ओके, तो ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, 7 पेज पर। तो यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, अब स्टार्ट करते हैं। ऊप बोलता है आई डोंट हियर अ थिंग, यानी ऊप को भी वहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो ऊप कहता है कि मैं भी कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, यानी शायद ये सैंडविचेज जो है ना, इनसे कोई साउंड नहीं मिल रहा। मतलब उन्होंने उनका नाम ही सैंडविच रख दिया यार। तो सैंडविच जो है इनसे कोई शायद साउंड ही नहीं निकलता, ये सर्जेंट ऊप ने कहा। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या कोई ये कहना चाहता है कि थिंक टैंक ने, माइटी थिंक टैंक ने गलती कर दी है, यानी महान थिंक टैंक गलती कर सकता है, ये कह रहे हो तुम लोग। ओमेगा बोलता है ओ नो सर वील कीप लिसनिंग, हम सुनते हैं, कोई बात नहीं सर, सॉरी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम सुनते हैं, सुनकर देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ आवाज़ आ जाएगी, माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। तो ओमेगा बोलता है ओ नो सर वील कीप लिसनिंग। एंड नूडल अगेन कहती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। फिर नूडल जो है थोड़ा सा दिमाग है उसके पास में, तो वो वापस बोलती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, तो उनको रोकती है। एंड योर बिलियंस, उसको बोलती है थिंक टैंक को, उसकी इज़्ज़त करने की तरीके से। ओके, तो यानी उसको बड़ा बनाने के लिए, इज़्ज़त अफजाई के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, यानी तुम बहुत इंटेलिजेंस हो, तुम्हारी जो ब्रिलियंस के लिए। तो योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड माई हेड, यानी मेरे हेड के चारों तरफ जो है एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यानी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में। क्लाउडी पीस मतलब एक थोड़ी सी मेरे दिमाग में कुछ ट्वेल कर रही है इन्फॉर्मेशन, यानी थोड़ा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो क्या मैं बताऊँ। थिंक टैंक वेल ट्वेल इट आउट, तो बोलो इसको, बोलो अगर आइडिया है तो। नूडल एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, और मैं इसको फिर क्लेरिफाई करूँगा कि तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आया है वो सही है या गलत है। मतलब वो हर चीज़ को जो है ना, कोई भी उसको सजेस्ट करता है, अच्छा से अच्छा दिमाग लगाता है कौन, नूडल। और थिंक टैंक क्या करता है, उसको क्लेरिफाई करके अपने ऊपर रख लेता है कि हाँ ये मेरे दिमाग में भी यही था, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तो अपना बड़ा बन रहा है मतलब। तो नूडल कहती है आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, यानी मुझे याद आ रहा है कि शायद अर्थलिंग्स इनको सुनते नहीं हैं सैंडविचेस को। दे ओपन दैम एंड वॉच दैम, यानी मैंने देखा था कि वो लोग इन्हें ओपन कर रहे थे, यानी ओपन करते हैं और इनको देख रहे थे, यानी उन्होंने इसको सुना करा नहीं था कुछ भी, उन्होंने क्या किया था, इसको ओपन किया था और ओपन करके उसको देखा था। थिंक टैंक यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हें इसका क्लेरिफिकेशन देता हूँ। कैप्टन ओमेगा दीज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये कोई ईयर कम्युनिकेशन की सैंडविचेस नहीं है। तो थिंक टैंक जो है उसको पता तो है कि नूडल जो भी बोलता है हमेशा सही ही बोलता है, बिल्कुल ठीक बोलता है, तो इसलिए उसी के साथ साथ में वो हमें हाँ मिला देता है। तो वो कहता है आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, दीज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये कानों की कम्युनिकेशन के थोड़ी सैंडविचेज हैं, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आँखों की कम्युनिकेशन के सैंडविचेज हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, यानी कैप्टन ओमेगा इस बड़े से कलरफुल सैंडविच जो रखा हुआ है इसको यहाँ पर लाओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, यानी ये लग रहा है थोड़ा इम्पोर्टेंट। एंड टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ कि तुम क्या ऑब्जर्व करते हो।
तो वो क्या कर रहा है, जो बड़ी सी बुक होती है एक कलरफुल, मतलब बच्चों की बुक होती है, बच्चों की बुक्स तो कलरफुल होती है, तो नर्सरी राइम की एक बुक होती है, तो उसको देखते हैं, वो उसको उस पर उनकी निगाह जाती है, वो कहते हैं ये देखो ये बिल्कुल कलरफुल लग रही है और बड़ी सी भी है, तो इसमें शायद बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसको तुम ऑब्ज़र्व करो, देखो और इसमें बताओ कि क्या क्या लिखा है, क्या मतलब क्या दिख रहा है तुम्हें। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मास्टर मदर गूज। ओमेगा क्या उठा लेता है, एक बहुत ही बड़ा जो संकलन होता है मदर गूज का, वो उठा लेता है। मदर गूज एक बच्चों की नर्सरी राइम की बुक है, इसका नाम है मदर गूज, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और इसको इस तरह से होल्ड करता है ताकि ऑडियंस को इसका टाइटल दिख जाए, यानी मदर गूज को वो उठाता है और इस तरह से उसको उठाता है कि ऑडियंस को, जो सामने स्टेज के सामने जो लोग बैठे हैं, उनको इसका टाइटल दिख जाए। आयोटा लिप्स ओवर हर, ये क्या चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, ओके। तो स्टेज पर से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है, ओके। सो आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, यानी आयोटा उसके कंधे, लेफ्ट कंधे पर से देखता है, और ऊप्स पियर्स ओवर हिज राइट शोल्डर, यानी ऊप्स जो है, ऊप जो है वो कहाँ से देखता है, राइट कंधे पे, यानी दोनों एक दूसरे का अगल बगल कंधे पे आ जाते हैं और उधर से उचक उचक के उनको देखते हैं, ठीक है। तो वो भी देखने की कोशिश करते हैं। ओमेगा बोलता है इट अपियर्स टू कंटेंट पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है अर्थलिंग्स की पिक्चर्स रखी हुई हैं। आयोटा कहता है दिस सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, सम सॉर्ट ऑफ कोड, यानी ये ऐसा लग रहा है कि कुछ कोड वर्ड हैं ये, यानी ये पिक्चर्स नहीं है, कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं इसके अंदर। थिंक टैंक बोलता है शार्पली इंटरेस्टेड, यानी थोड़ा सा इंटरेस्टेड होके बोलता है वो कि कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था ना कि ये इम्पोर्टेंट है, डिस्क्राइब द कोड, कोड को डिस्क्राइब करो जल्दी से। ऊप बोलता है इट्स लिटिल लाइन्स इन स्क्विंगल्स, स्क्विगल्स एंड डॉट्स, यानी स्क्विगल्स और डॉट्स में ये लिटिल लिटिल लाइन्स हैं, यानी कुछ लाइनें बनी हुई हैं और डॉट वगैरह बने हुए हैं, कुछ अक्षर जो बने हुए थे ना ABCD टाइप में, तो उनको वो बोल रहे हैं कि कुछ लाइन्स हैं और इसमें कुछ डॉट्स बने हुए हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, और ऐसे ही हज़ारों जो हैं ये डॉट्स और लाइन्स वगैरह जो हैं पिक्चर्स के साइड में, पिक्चर्स के साथ साथ में बने हुए हैं, यानी जो नर्सरी राइम्स की पिक्चर्स होती हैं उनके अगल बगल में जो है क्या होते हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं ना, बहुत सारी लाइंस लिखे होते हैं, तो उनको वो बोलते हैं कि ये बहुत सारे पिक्चर्स के पास में लिखे हुए हैं, ये डॉट्स वगैरह ये हैं। तो थिंक टैंक्स कहता है परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, यानी शायद अर्थलिंग जो है वो इतने छोटे तो नहीं है जितना हम सोचते थे, यानी प्रिमिटिव मीन्स तो यानी बहुत छोटे समझते थे हम इनको, ये तो बहुत बड़े निकले, यानी तो बहुत बड़े वाले हैं। वी मस्ट ब्रेक द कॉड, हमको कोड को ब्रेक करना ही पड़ेगा, यानी इन्होंने जो कोड लिख रखे हैं ना इतने बड़े बड़े सारे, इन कोड को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, और वो उसको क्या समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन की बुक है। नूडल बोलता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, योर क्लेवरनेस, यानी वही सम्मान में दोबारा से एक और वर्ड बोलता है, क्योंकि जैसा कि थिंक टैंक को पसंद है सुनना। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन, परंतु डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, क्या हमें अपने स्पेस पीपल जो है उनको विटामिन देने के लिए कुछ केमिकल डिपार्टमेंट को वो नहीं करना चाहिए, इनको हमें कुछ जो है विटामिन देने चाहिए, यानी इनको थोड़ा सा वो करना चाहिए। तो थिंक टैंक बोलता है स्टॉप, रुक जाओ, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, यानी एक मेरे दिमाग में बहुत ही भयानक, बहुत अच्छा सा एक आइडिया आया है, बहुत भयंकर। स्पेस पीपल यानी अंतरिक्ष यात्री, और केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, हमारा जो स्पेस डिपार्टमेंट केमिकल डिपार्टमेंट है वो तुम्हें क्या देगा, विटामिन दे रहा है तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। तो वो इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए क्या खाते हैं, विटामिन खाते हैं, यानी हम इंटेलिजेंट होने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं, डायरेक्ट ही चार्ज होने के लिए विटामिन खाते हैं। तो वो कहते हैं कि केमिकल डिपार्टमेंट आपको विटामिन सेंड कर रहा है, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ेगा, टेक दैम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविचेस, तो जल्दी से उनको लो विटामिन को और उसके बाद में सैंडविचेस को देखो, शायद तुम्हारा दिमाग और तेज़ काम करेगा। द मीनिंग ऑफ द कॉड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और जो कोड का मीनिंग है वो स्लोली तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो जाएगा, यानी खुल जाएगा। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, यानी सर विटामिन को रिमूव कर दीजिए, हो गया, मतलब हमने विटामिन ले लिए हैं, यानी लिए जा चुके हैं। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम द बॉक्सेज ऑन देयर बेल्ट्स, यानी अपने बेल्ट्स के पास में जो बॉक्सेस होते हैं वहाँ पर से क्रू जो है विटामिन लेता है।
and present vitamins, they hold vitamins out in front of them stiffly, यानी उनके सामने रखते हुए विटामिन को वो करते हैं स्वेलो विटामिन, उनको चबाते हैं. दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और एक एक करके वन बाय वन उन्होंने क्या कर लिया, विटामिन को निगलने लगते हैं. दे ओपन देयर आइज वाइड, यानी वो अपनी आंखों को बहुत चौड़ा खोलते हैं. देयर हेड शेक, यानी अपने सर को हिलाते हैं. एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और अपने सर पर अपने हाथों को रखते. तो उनके विटामिन लेने का एक तरीका होगा, तो वो सारा का सारा करते हैं. थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कॉड, यानी उसको कॉड को अनफोल्ड करो, उसको अनलॉक करो. ऑल, यानी सारे के सारे बोलते हैं इट शैल बी डन सर. दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस. ओमेगा बोलता है ब्राइटली, यानी बहुत एकदम से ब्राइटली, मतलब बहुत तेज़ी से या अच्छे, एकदम से अच्छा जो ख्याल आता है ना, कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है तो इस आश्चर्य से एकदम बोलता है आहा. आयोटा बोलता है ब्राइटली ओहो. ऊप बोलता है ब्रस्टिंग इनटू द लाफ्टर, यानी हंसते हुए हा हा हा, एकदम से हंसता है. फिर उसके बाद थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज इट से, यानी कहना क्या चाहते हैं. टेल मी दिस इंस्टेंट, यानी मुझे जल्दी से बताओ इस बुक में लिखा क्या है. ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा जल्दी से इसको ट्रांसक्राइब करो, यानी ट्रांसलेट करो. यस सर, शी रीड्स विद द ग्रेट सीरियसनेस. ओमेगा जो है गर्ल है, एक्चुअली फीमेल है, तो यह हमें पता चल रहा है क्योंकि शी लिखा आ रहा है. तो वो बोलती है यस सर, शी रीड्स अ ग्रेट सीरियसनेस, यानी वो उसको ग्रेट सीरियसनेस के साथ में महान, मतलब बहुत सीरियस होकर उसको रीड करना स्टार्ट करती है. मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गोल्डन ग्रो विद कुकल shells and silver bells and pretty maids all in a row, यानी एक पोइम है, इसको पढ़ देती है वो. ऊप बोलता है हा हा हा, इमेजिन दैट प्रेटी मैड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, यानी प्रेटी मैड्स जो है वो गार्डन में क्या कर रही हैं, गार्डनिंग कर रही है या फिर गार्डन को उगा रही हैं. ओके, तो प्रेटी मैड्स मतलब बहुत ही खूबसूरत जो है गार्डनर्स जो हैं. ठीक है, तो थिंक टैंक बोलता है अलार्म्ड स्टॉप, यानी थिंक टैंक उनको स्टॉप करता है. एंड दिस इज़ नो टाइम फॉर लैविटी, यानी ये सब मजाक करने का टाइम नहीं है. डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, यानी तुम डिस्कवरी की सीरियसनेस को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो. द अर्थलिंक्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, यानी अर्थलिंक्स ने जो है डिस्कवर कर लिया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर और माइनिंग को हम कंबाइन करें. यानी वो एग्रीकल्चर के बारे में पॉइंट थी ना, तो उन्होंने क्या सोच लिया कि अर्थलिंक्स ने जो है इसको यानी डिस्कवर कर लिया है, उन्होंने खोज कर लिया कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को किस तरह से कंबाइन किया जाए. माइनिंग मतलब वही जो धमाके वाली जो चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों को, तो किस तरह से युद्ध में काम लिया जाए एग्रीकल्चर को, तो इस तरह से उन्होंने इसको सीख लिया है. दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, यानी वो सिल्वर जैसे मेटल्स की क्या करते हैं, क्रॉप्स करते हैं. तो उसमें लिखा हुआ था ना जैसे विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, इस तरह से, तो वो उनको वो समझ गए. तो पोइम में तो ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं और उनको वो रियल समझ गए. एंड कॉकल शेल्स, यानी वो सिल्वर और कॉकल शेल्स की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव, वो हाई एक्सप्लोजिव भी ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं. टू नूडल कॉन्टैक्ट और इन्वेजन फ्लीट, यानी जल्दी से हमारे इन्वेजन फ्लीट को कॉन्टैक्ट करो. दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ सर, तो वो रेडी हो जाते हैं उसके लिए, यानी वो बोलता है नोडल कि वो रेडी हैं बिल्कुल अर्थ पर जाने के लिए और यहाँ पर से टेक ओवर करने के लिए सर. तो थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड, यानी उनको रोको एक मिनट, और टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ. आयोटा ट्रांसक्राइब, यानी उनको रोको एक मिनट के लिए और उनको बोलो कि अभी नई इन्फॉर्मेशन जो है अर्थ लिंक्स के बारे में, यानी अर्थ से आई है. तो आयोटा को बोलता है कि आयोटा उसको ट्रांसक्राइब करो. तो आयोटा बोलता है यस सर. शी रीड्स वेरी ग्रेवली, यानी वो बहुत ही बहादुरी से उसको पढ़ती है. आयोटा पढ़ता है हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, यानी हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, उनको बोल रहा है वो पोइम में. ये पोइम है, आपने बचपन में पढ़ी होगी शायद, तो इस तरह से पोइम है. उसके बाद में लिखा है द काउ जम्प्ड ओवर द मून, यानी गाय ने चांद के ऊपर छलांग लगा दी. द लिटिल डॉग लाफ्ड, यानी जो छोटा कुत्ता है वो हंसा. टू सी सच स्पोर्ट्स, इस तरह का खेल देखकर. एंड द डिश रैन अवे,
विद द स्पून, यानी जो डिश है वो भाग गई है चम्मच के साथ में। यानी डिश मतलब जिसमें खाना परोसा जाता है, तो वो चम्मच के साथ में भाग गई। ऊप बोलता है द डिश रैन अवे विद द स्पून, हंसते हुए बोलता है कि डिश ही भाग गई चम्मच के साथ में, यानी खाना चम्मच के साथ में लेके भाग गया। थिंक टैंक, क्योंकि ये पोइम्स वगैरह होती हैं बच्चों को हंसाने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, तो उसमें कुछ भी लिखा होता है, तो यहाँ पर उसको सीरियसली ले रहे थे। वो बोलता है डिश रैन अवे विद द स्पून, यानी डिश चम्मच के साथ में भाग गई, ये क्या मजाक है। सीज लाफ्टर, थिंक टैंक उसको लाफ्टर को सीज करता है। एंड डेसिस्ट, दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, यानी ये बहुत ज़्यादा अलार्म करने वाला है, सूचित करने वाला है अपन को। द अर्थलिंग्स हैव रीच एट हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ये सभ्यता की बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। अर्थलिंग जो है इनकी गायें चांद पर जंप मार रही हैं, ये तो बहुत आगे की बात हो गई है। डिडंट यू हियर दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, यानी उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी म्यूजिक कल्चर सिखा दिया है, स्पेस टेक्निक सिखा दी हैं, यानी चांद पर पहुंचा दिया है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी उनके कुत्ते तक सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हैं, यानी हंसते हैं। हमारे कुत्ते तो यहाँ पर हंसते नहीं हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, यानी इसी मोमेंट पर क्यों ना हम इसी क्षण दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्या पता हमारे ऊपर मतलब अचानक से मिलियंस ऑफ काउज का अटैक हो जाए, जब वो कर रहे हों। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, यानी इन्वेजन फ्लीट को जल्दी से नोटिफाई करो। नो इन्वेजन टुडे, यानी आज कोई भी इन्वेजन नहीं होगा। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट कोड को ट्रांसक्राइब करो। अब नेक्स्ट कोड में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सबसे अच्छा वाला जो नेक्स्ट कोड है वही होगा। सो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, इसके लिए इसको हम यहीं पर पॉज करते हैं, और इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।